स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल साइंस अध्ययन हब पे। ओके, पिछले बार हमने खत्म किया था क्वेश्चन नंबर 3 का बिट नंबर 5 तक। अब उससे आगे सॉल्व करने वाले हैं हम। ओके, और बहुत ही आराम से करेंगे हम। पोर्शन को खत्म करना इससे जरूरी नहीं है, उसको समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो मैं बहुत ही धीरे जाऊंगा। ओके, एक दिन में एक क्लास में जो भी होगा 30 मिनट का 35 मिनट का जो भी होगा 4 से 5 ही क्वेश्चन करूंगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं आपके, समझाना आपको ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, बट समझ के चलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बिट नंबर 6 से। ओके, चलिए तो बिट नंबर 6 की बात करते हैं। बिट नंबर 6 में ये क्वेश्चन है रूट कॉस एक्स प्लस रूट कोस रूट एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे जानते हैं हम कॉम्पोनेंट फंक्शन का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या है कि ये कॉस एक्स ये तो ठीक है, ये राइट फॉर्म में, बट इसके ऊपर रूट लगाओ मतलब इसका रेश टू हाफ है। अब रेश टू हाफ वाला मतलब समथिंग रेश टू एन वाला क्या एक्स रेश टू एन होना चाहिए। एक्स नहीं है, यहाँ पे कॉस एक्स है, मतलब कि एफ एक्स रेश टू एन है। यहाँ पे एफ एक्स रेश टू एन है, उसके बाद भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है कोस एक्स नहीं है, कोस रूट एक्स है। मतलब कोस के अंदर रूट एक्स मतलब हाफ एक्स का। तो कंपोजिट फिर कंपोजिट फिर कंपोजिट, यहाँ पे 3, यहाँ पे बस फंक्शन के अंदर फंक्शन। ओके, जिसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो y को मैं कैसा लिख सकता हूं यहां से, y इक्वल्स टू कॉस एक्स रेज टू हाफ। ठीक है, अब ये एफ एक्स रेज टू एन वाला भी दिख रहा है, यहां से इसको एफ एक्स ओके रेज टू हाफ दिख रहा है। यहां पे एफ एक्स रेज टू एन प्लस बीच में है, मतलब कि सम वाला रूल लगने वाला है। ओके, एडिशन वाला। तो यहां से डिफरेंशिएशन करना अगर स्टार्ट करें dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन क्या कॉस एक्स, इसको आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। आपको पता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स। ओके, एक्स के लिए एफ एक्स, तो इसको डायरेक्ट मैं भी लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे का ऐसे फिर से वापस लिख लेता हूं मैं। ओके, ये आपको बस दिखाने के लिए था कि कैसे रेश टू एन वाला है। ओके, अब आप काफी कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, तो आपको नहीं यहां से नहीं बताना ठीक नहीं होगा कि 1/2 इंटू एक्स रेज टू हाफ -1, तो ये नीचे आएगा तो रूट हो जाएगा। तो अब तक आपको ये चीज पता हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट हम इसको कर सकें। ओके, ये यहां तो हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ सम और रूल लगाते हैं। तो ये रूट कोस एक्स हो गया आपका, ये dx विथ रिस्पेक्ट टू, ये दोनों को हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब दोनों अलग हो गए सम वाले रूल से। अब दोनों में अपना अपना जो भी इनका फॉर्मूला यूज करते आते हो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स के जगह पे क्या है कोस एक्स, रूट कोस एक्स ना, तो क्या है 1/2 रूट कोस एक्स। अब एक्स तो था नहीं, एफ एक्स था, तो फिर से एफ एक्स का, मतलब कि इस रूट के अंदर जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। समझ में आया एक बात। यहां पे भी वही चीज करेंगे 1/2 रूट कोस रूट एक्स। अब ऐसा है कि रूट के अंदर एक्स रहता था तो इतना हो जाता था, अब एफ एक्स है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन चेन बनेगा। ठीक है, कॉस रूट एक्स। ओके, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते चलते हैं। 1/2 रूट कॉस एक्स, तो ये ठीक है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये ऐसे का ऐसे ही 2 रूट कॉस रूट एक्स। ठीक है, इसका क्या, अब cos x होता तो माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, बट यहां क्या है cos रूट एक्स है। अब cos रूट एक्स मतलब कि माइनस साइन रूट एक्स। ठीक है, cos x तो माइनस साइन एक्स, cos एफ एक्स तो माइनस साइन एफ एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स। अब एफ एक्स है तो फिर से एफ एक्स का करना पड़ेगा क्योंकि एक्स था नहीं, तो एफ एक्स कौन है यहाँ पे रूट एक्स। ओके, अब इसको सजा के लिखते हैं, ये हो गया माइनस साइन एक्स,
बाई 2 रूट कॉस एक्स, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका आ गया माइनस। ठीक है, तो साइन रूट एक्स बाय 2 रूट कॉस रूट एक्स इनटू, अब डिफरेंशिएशन रूट एक्स का मैं आपको बता चुका हूं कि 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे अगर सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स, ये क्या आने वाला है, ये जैसे का तैसा ये रह जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट में कॉस एक्स। ठीक है, माइनस, ये अगेन माइनस, इसको सामने लिख लेते हैं यहां पे। ओके, माइनस ये 2 इंटू 2 4 और रूट एक्स को पहले ले आते हैं, तो ऊपर हमारा क्या है साइन रूट एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, ये रूट एक्स आ गया, और इनटू में क्या कॉस रूट एक्स का स्क्वायर रूट। ओके, ये चीज दिख रही है आपको, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये है आपका आंसर। अब एक चीज में मैं क्लियर कर दूं आपको थोड़ा सा, रूट एक्स का है ना, जिनको ये पता नहीं कि कैसे होगा मैं उनके लिए क्लियर कर देता हूं। ये है एक्स रेज टू 1/2, ये तो पता होना चाहिए कि रूट एक्स को एक्स रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। अब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा हाफ इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो हाफ माइनस 1, एन की जगह पे क्या है हाफ, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ को नीचे जब ले जाएंगे तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, और हाफ को क्या लिख सकते हैं हम, समथिंग रेज टू हाफ क्या रूट होता है ना, तो 1/2 रूट एक्स, तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। इस चीज का यूज किया है मैंने हर जगह, यहां पे भी और साथ में यहां पे तो डायरेक्ट था एक्स का रूट, यहां पे एफ का रूट था, यहां पे एफ का रूट था, तो इसके साथ साथ आंसर के साथ साथ इसके आगे उसका डिफरेंशिएशन भी आ गया। ठीक है, जो एक्स की जगह पे था। ओके, क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये है अगला क्वेश्चन हमारा, log sec 3x प्लस tan 3x। log के अंदर x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला, बट log के अंदर क्या है fx है। अब वो fx क्या है, पहले तो ये fx ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इन दोनों का सम है, तो यहाँ सम रूल लगने वाला है। ठीक है, अब इस fx के अंदर भी एक फंक्शन है, मतलब ये तो खुद ही एक फंक्शन के अंदर है, फिर इसके अंदर भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये देखो 3x, ये डायरेक्ट x नहीं है हमारे पास, क्या sec x या tan x का फॉर्मूला है, तो ये 3x है, तो 3x का भी अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले इसको x मान के डिफरेंशिएट कर लो, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसमें सम रूल। ओके, सम रूल से दोनों अलग हुआ। फिर जब sec 3x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sec x वाला इसको x मान के डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन 3x का, फिर tan का भी वैसे ही करेंगे, इसको x मान के कर लेंगे 3x को, फिर 3x का डिफरेंशिएशन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, अभी तक समझ में आना चाहिए, और नहीं आया समझ में तो बताइएगा, मैं फिर से वापस इसको क्लियरली एक एक करके लाइन लिखते जाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये y हमारा हो गया log sec 3x प्लस tan 3x। ठीक है, अब अगर dy बाई डी एक्स करूं, डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं डिफरेंशिएशन ऑफ log sec 3x प्लस tan 3x, क्या विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसको, अब ये log इतना है तो x के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं, इतने के रेस्पेक्ट में होगा, तो चलो एक एक लाइन करके मैं लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं, डायरेक्ट अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, log sec 3x प्लस tan 3x, और ये विथ रेस्पेक्ट टू x, समझे, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये sec 3x प्लस tan 3x
होता था ना ये चीज। जब log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो x पे डिपेंडेंट है तो x के रेस्पेक्ट में, तो अभी किस पे डिपेंडेंट sec 3x प्लस tan 3x पे, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है, कर देंगे। लेकिन हमें क्या किसके रेस्पेक्ट में करना है, टोटल का करना है हमें x के रेस्पेक्ट में। मतलब कि ये तो हुआ, लेकिन साथ में इसका भी करना पड़ेगा, sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा चलो, अब log x बटे x क्या होता है, 1/x, तो log इतना बटे दिस कितना हो जाएगा, 1 बाय जो x की जगह पे है, ठीक है, sec 3x प्लस tan 3x। क्लियर है ये चीज, डाउट नहीं है। यहां पर लगाते हैं सम वाला रूल, ओके। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, sec 3x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस tan 3x विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। अब इसको जैसे का तैसा लिख लेते हैं, sec 3x प्लस tan 3x, ये लिख लिया। अब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या, अब sec 3x है तो x के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं, किसके रेस्पेक्ट में होगा, 3x के, जो इसके अंदर है 3x उसी के रेस्पेक्ट में होगा। और क्या साथ में तब क्या करना पड़ेगा, 3x का भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब 3x तो हमने यहाँ पे है नहीं, 3x तो हमने लिया है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसको तो 3x मल्टीप्लाई भी किया और ये x आ गया, प्लस अब tan 3x का किसके रेस्पेक्ट में होगा, 3x के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली, और फिर 3x का भी अलग से करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन, ओके। चलिए, तो इसको यहां पे लिखता हूं मैं, तो हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये होने वाला है कुछ, ये टर्म ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, 1 बाय sec 3x प्लस tan 3x, ये लिख लिया पूरा पूरा ऐसे ही। इसका sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec 3x का sec 3x इंटू tan 3x, तो ये हो गया sec 3x इंटू tan 3x, ये इतना आ गया, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, इसको ऊपर में लिख लेते हैं यहाँ पे सामने, ये ठीक रहेगा, sec 3x इंटू tan 3x, और गुणे में क्या, 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटू 3 हो गया। और अगला टर्म क्या है, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है। tan 3x का, tan x का क्या, sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, तो tan 3x का sec स्क्वायर 3x, और 3x का 3, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x इंटू 3। अब यहां पे एक चीज गौर कीजिए, sec 3x यहां भी है और 3 है, sec 3x यहां भी है और 3 है, यहां पे ज्यादा है तो कॉमन ले जाएंगे। अगर 3 sec 3x को अगर मैं कॉमन ले जाऊं, 3 sec 3x को, तो यहां से बचता है tan 3x, ठीक है, और यहां पे बचता 2 में से 1 चला गया तो sec 3x बच जाता है, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, sec 3x प्लस tan 3x, यही है हमारे नीचे। अब देखिए ये टर्म इक्वल है, तो पूरा टर्म कटेगा, आधा साल नहीं, अगर पूरा टर्म पूरे के बराबर तभी कटेगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा dy बाई डी एक्स मिलने वाला वो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा इससे, तो dy बाई डी एक्स हमारा बचने वाला है जो, वो है 3 sec 3x, ओके, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको, इसको लिख लीजिए पॉज करके, ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, बिट नंबर 8 को। यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, अगर थोड़ी सी भी हमने मिस्टेक की तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाना है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। क्या है कि यहाँ पे हम अभी तक क्या एक्स देखते आ रहे हैं कि मतलब कि जो भी
फंक्शन होता था और एक्स डिपेंडेंट होता था, ठीक है। यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट नहीं, यहाँ पे क्या है, एक्स डिग्री, ठीक है। एक्स डिग्री का मतलब एक्स नहीं है ये, इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रेडियन में। उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक्स डिग्री को कैसे करें, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो एक्स डिग्री दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। अच्छा, ये एक्स डिग्री अब एक्स में कन्वर्ट हो गया है। अब एक्स डिग्री की जगह पे हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 इंटू एक्स लिखते जाएंगे, ठीक है। तो वाई हमारा कैसा दिख रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री की जगह पे क्या, पाई एक्स बाय 180, और यहाँ पे क्या, 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ठीक है। ये चीज अब क्लियर दिख रहा है आपको, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं करके भी, मतलब कि यहाँ पे नहीं लिख के भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कह देंगे कैसे, देखो बताता हूं। ये एक्स डिग्री रहने देते हैं, ठीक है। इस एक्स डिग्री को यहाँ पे पुट नहीं करते हम, ओके। ये एक्स डिग्री यहाँ का यहाँ रहने देते हैं। जैसे कि हम फंक्शन नहीं करते थे कंपोजिट फंक्शन, तो ये अब कंपोजिट फंक्शन है, क्या इसकी जगह पे ये है, तो इसको इसी रूप में रहने देते हैं, इसी रूप में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर जब सिर्फ एक्स का आएगा डिफरेंशिएशन एक्स डिग्री का, तब ये हम पुट करेंगे, तो इजी होगा। फिर इतना कैलकुलेशन लंबा नहीं करना पड़ेगा अपने को, अपने से इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। एक्स डिग्री का एफ एक्स के साथ कर लेंगे, ठीक है। और जब नेक्स्ट करेंगे एक्स डिग्री का, तब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स डिग्री का। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के साथ, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये क्या है, दिस बाय दिस, मतलब कि यहाँ पे डिवीजन वाला रूल लगने वाला है। तो डिवीजन वाला रूल अगर लगाते हैं तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 1 माइनस साइन एक्स डिग्री एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री का, क्लियर है। और माइनस में यहां आ जाएगा, माइनस में अब नेक्स्ट में 1 प्लस साइन एक्स डिग्री रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का। क्लियर है ये चीज, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब इसको आगे अगर हम लिखें यहाँ पे, इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाला टर्म एज इट इज, ये एज इट इज, इसको रहने देते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, नीचे वाला टर्म है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये टर्म ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, तो ये लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। साइन एक्स डिग्री का क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स डिग्री। क्यों, क्योंकि फंक्शन किसका है, एक्स डिग्री का, ये एक्स डिग्री का फंक्शन है, तो एक्स डिग्री के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू फिर क्या, एक्स डिग्री का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, क्योंकि फाइनली किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। और ये माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री ऐसे कैसे ही रह जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का एक्स डिग्री के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ओके। तो यहां से लिख सकते हैं ये 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ओके। ये ऐसे कैसे हो गया, अब साइन एक्स डिग्री है क्या, कॉस एक्स डिग्री, ठीक है ये। और एक्स डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 180 इंटू एक्स। क्लियर है ना, ये इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
मैंने यहां से लिखा है x डिग्री के जगह पे, ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है तो फंक्शन को x का होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो x डिग्री को हमने s में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहां भी सेम चीज करेंगे, 1 प्लस साइन x डिग्री एज इट इज रह जाएगा, और माइनस साइन x डिग्री का माइनस कॉस x डिग्री, और इसका फिर से वापस पाई बाय 180 इंटू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, नीचे जो है एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, अब पाई बाय 180 इंटू एक्स, ये है पाई बाय 180 इंटू एक्स। अब पाई बाय 180 कांस्टेंट है तो ये बाहर, ये एक्स, यहां भी पाई बाय 180 है बाहर, तो इसको पहले हम कांस्टेंट ले जाते हैं। पाई बाय 180 को हमने क्या किया, कांस्टेंट ले लिया ये, ओके। और साथ में ये cos x डिग्री है, cos x डिग्री, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, ये cos x डिग्री हो गया। अब अंदर क्या बच जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा अंदर, ये 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बच जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बच गया। ये माइनस माइनस प्लस लिख लिया हमने, ठीक है, cos गया, ये गया, dx बाई dx कितना 1 होता है, ठीक है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ पाई बाय 180 हो जाएगा, जिसको हमने बाहर ले लिया है। तो यहां पे बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ये बच गया, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ये क्या, ये कैंसल आउट, ओके। ये बचा 2, 1 प्लस 1 2, 2 से 180 गया 90, तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड बाई डीएक्स, dy बाई डीएक्स हमारा हो जाना है पाई इंटू कॉस एक्स डिग्री हो गया। ये 1 प्लस 1 कितना 2, ये 1 और ये 1, ये हो गया 2, 2 से 180 कटा तो 90, तो 90 नीचे, और ये 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको, कोई डाउट इसमें? चलिए फिर इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसको, cot log x बाई 2 माइनस log cot x बाई 2, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो cot का फंक्शन है cot fx, यहाँ पे log fx है, और बीच में क्या है नेगेटिव साइन है। तो अब नेगेटिव साइन है तो क्या है, यहाँ पे डिफरेंस वाला रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब कि सब्सट्रैक्शन वाला, तो इसको और इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस रहेगा, और करते चलते हैं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब तो आप सीख ही गए होंगे इतना। तो y को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है cot log x बाई 2 माइनस log ऑफ cot x बाय 2, राइट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx जो हमारा हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cot log x बाई 2 माइनस log cot x बाई 2, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे डिफरेंस वाला रूल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cot log x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log cot x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x हमारा, ठीक है। अब यहां से आगे ये cot x नहीं है, cot log x बाई 2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cot log x बाई 2, log x बाई 2 किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है डिफरेंशिएट, ये हो सकता है cot log x बाई 2। वैसे आप डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते हैं, cos इस चीज को fx मान के डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, आप कर सकते हैं, बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि ये कैसा हो रहा है। सॉरी, ये log x बाई 2 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, log x बाई
2 के रेस्पेक्ट में। फिर क्या किसके रेस्पेक्ट में हमने किया, ये एक्स्ट्रा लिया तो इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे और ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इसका, और फिर यहाँ पे ये पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं आपको बस समझाने के लिए भी कर रहा हूं। यहाँ पे log क्या है, cot ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे x है, तो अब log fx तो x के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, तो log of x क्या है, fx के रेस्पेक्ट में, तो fx के जगह पे क्या है cot x बाय 2, और फिर fx का अलग से डिफरेंशिएशन cot x बाय 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखते हैं cot x का क्या होता है, cot ऑफ x माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर log x बाई 2 हो गया, इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ। अब ये 1/2 log x बाई 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर गया, और log x का 1/x, तो x भी नीचे, log x का क्या 1/x और 1/2, ये 1/2 1/2 ये बाहर कांस्टेंट है, ठीक है। log x का 1/x, तो 2 और x नीचे आ गया साथ में। यहां पे log x का क्या होता है 1/x, तो log cot ऑफ x बाई 2 क्या हो जाएगा 1/cot ऑफ x बाई 2, ये हो जाएगा 1/cot ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाफ, तो 1/2 कांस्टेंट ये बाहर, और cot ऑफ x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस हो जाना है, ओके, और ये माइनस एज इट इज रह जाना है। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहां से लिखते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स हमारा आना है dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर जो है उसको लिख लेते हैं, माइनस cosec स्क्वायर log x बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x, ये एक टर्म हो गया। अगला टर्म माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। अब ये चीज देखते हैं, cot x बाई 2, ये पूरा इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। पूरे के नीचे 2 है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, या फिर 2 यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर इस पार्ट डिनोमिनेटर को देखें हम, तो ये डिनोमिनेटर में ये है, न्यूमिनेटर में है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ओके। या तो आप इसको ऊपर लेके कैंसिल कर दो, तो ये चीज कैंसिल होने वाला है लास्ट में, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो ये cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cot ऑफ x, तो ये आने वाला है आपका आंसर, ओके। यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, कोई ऑप्शन नहीं आगे बढ़ने का, तो यहाँ पे हमको छोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर, ओके। चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे y इक्वल्स टू e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x है, और ये e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x है। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है पर ये है नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें अगर हम, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाना, आराम से हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें हम, e रेज टू 2x को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो e रेज टू माइनस 2x है इसको भी पॉजिटिव पावर में लेते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा e रेज टू 2x, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ये वाला भी वैसे ही करेंगे, e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x जो है उसको 1 e रेज टू 2x कर लेंगे, ठीक है, ओके। यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो e रेज टू 2x इंटू e रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू 2x, नीचे रह गया, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लूं, आपको नहीं दिखेगा, नीचे वाले में इसमें भी, सॉरी ये 2x है, e रेज टू 2x
इंटू ए रेज टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू 2x। अच्छा ये पार्ट कटने वाला है, तो फाइनली y जो हमारा बनने वाला है, तो y कैसा हो जाएगा, y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ई रेज टू 2x, ई रेज टू 2x कितना, ई रेज टू 4x, ये याद है, a रेज टू m इंटू ए रेज टू n इक्वल्स टू ए रेज टू m प्लस n होता है, ठीक है ये चीज। तो e रेज टू 2x, e रेज टू 2x, e रेज टू 2x प्लस 2x तो कितना 4x, तो ये हो जाएगा e रेज टू 4x माइनस 1, e रेज टू 4x माइनस 1 और e रेज टू 4x प्लस 1, ठीक है। y हमारा ऐसा हो गया, दिख रहा है कितना इजी हो गया। अब इसको डिवीजन वाला रूल लगा के सॉल्व कर देंगे, तो यहां पे अब dy बाई dx करते हैं, डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो dy बाई dx, dy बाई dx क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू 4x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो लगाइए डिवीजन वाला फॉर्मूला, लगा डिवीजन वाला रूल, तो e रेज टू 4x जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो गया, e रेज टू 4x प्लस 1 पहले ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन इसका e रेज टू 4x माइनस 1 किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फिर e रेज टू 4x माइनस 1 कॉन्स्टेंट और e रेज टू 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब ओके, यहां से अगर आगे बढ़े तो e रेज टू 4x प्लस 1 एज इट इज, e रेज टू 4x का e रेज टू 4x, 1 का तो 0 होता है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, e रेज टू 4x का e रेज टू 4x इंटू 4x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, e रेज टू fx, तो e रेज टू fx क्या, e रेज टू fx और फिर fx का डिफरेंशिएशन, तो e रेज टू fx हो गया और जो fx है उसका डिफरेंशिएशन, यहां भी यही चीज होगा, 4x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा e रेज टू 4x और डिफरेंशिएशन किसका, 4x का विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये सॉरी नीचे हमारा रह गया नीचे वाला पार्ट, e रेज टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये e रेज टू 4x प्लस 1 और ये 4e रेज टू 4x हो गया, ये वाला 4x का 4 माइनस e रेज टू 4x माइनस 1 और ये e रेज टू 4x हो गया डिवाइडेड बाय e रेज टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से 4, सॉरी ये 4 है, इसका 4 होगा, 4e रेज टू x कॉमन, 4e रेज टू 4x कॉमन, तो यहां क्या बच गया, e रेज टू 4x प्लस 1 इसमें से रह गया, ठीक है। और यहां पे e रेज टू 4x ये रह गया पार्ट, ये माइनस टर्म है, माइनस साइन है तो ये प्लस था, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा e रेज टू 4x और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, e रेज टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहां से यहां आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे ये होने वाला है dy बाई dx हमारा, तो dy बाई dx ये जो होने वाला है वो देखो, ये e रेज टू 4x प्लस ये माइनस, ये कैंसल, ओके। ये क्या 1 प्लस 1 2 इंटू 4 8, तो ये हो गया 8e रेज टू 4x, ठीक है। और ये e रेज टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो e रेज टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ओके। चलिए तो इसको लिख लीजिए, ओके। चलिए तो आपका आज के लिए इतना ही, ठीक है। लंबा काफी वीडियो हो गया, इससे लंबा नहीं करेंगे तो बोरिंग लगने लगेगा, काफी लंबा वीडियो हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको पूरी तरह समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं
तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि सर थोड़ा सा और स्लो जाइए या फिर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कि अगर आपको जो होता है, वैसे तो मैं जितना जो है उतना कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगे कि और भी इसको लेंदी करना है और भी एक एक लाइन और बताना है आपको, तो फिर वो भी मैं कर सकता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर पसंद आया, वीडियो अप टू मार्क है आपके, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।